पीआर फर्म के हवाले से मुझे बड़े शक व शुबात हैं। उन्होंने अपना होमवर्क लगता है बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था, क्योंकि अगर फखर साहब की स्टोरीज उन्होंने देखी हो या तज्जिया सुना हो रिपोर्ट कार्ड में, तो उनको पहले ही अंदाजा होना चाहिए था कि फखर ऐसा काम नहीं करेंगे। एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, और मेरे ख्याल से एक व्यूअर जो है वो सुन के अंदाजा लगा लेता है कि ओपिनियन किसी का भी हो सकता है, लेकिन ये अंदाजा लगा सकता है स्टोरीज अगर आप रेगुलरली देख रहे हो या तज्जिया सुन रहे हो कि यार ये किसी के कहने पे, किसी पीआर फर्म कहने पे ये स्टोरी नहीं करने वाले। तो मेरे ख्याल से पीआर फर्म को मजीद मेहनत करने की जरूरत है कि उन्होंने गलत साफी का जो है शहजाद, जहां आप इसको ज़राए तफन्नुन बोल रहे हैं, इसमें बड़ी गहरी बात भी है। नहीं, क्योंकि देखिए ना जिस तरह के हालात है हमारे मीडिया में, नहीं, मैं एक और इसका पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाह रही हूँ ना। जहाँ बिल्कुल सही बात है, वहाँ ये भी तो है कि अगर मीडिया के हालात से तंग कोई बिल्कुल सीधा जर्नलिस्ट भी हो और वो हो जाए पोच, ये किसी के वीक मोमेंट का पता थोड़ी होता है। अगर वो हो जाए तो फिर ये भी हो सकता है। जब भी ये तो तुक्का लग गया तो लग गया। नहीं, तुक्का लगे, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप कोशिश करेंगे उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जो आपको पता है कि शायद आपके जाल में फंस जाए। लेकिन मैं ये इसको बड़े सीरियसली कह रहा हूँ कि फखर क्योंकि एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, उनकी स्टोरीज आप देखें द न्यूज के लिए जो उन्होंने की है, या मैं कह रहा हूँ कि इवन तज्जिया सुन लिया जाए, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये जर्नलिस्ट किसी के कहने पे, किसी पीआर फर्म के कहने पे काम नहीं करेगा। हाँ, आपकी सोर्सेज हो सकती हैं, वो आपको स्टोरी देते हैं, आप उसको वेरीफाई करते हैं, उसको चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, और फिर आप स्टोरी दे सकते हैं। ये साथियों के साथ होता है। हमें बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे होते हैं स्टोरीज के हवाले से, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो इंफरादी स्टोरीज हो सकता है किसी कंपनी के हवाले से हो सकता है हुकूमत के हवाले से। साफी का काम ये होता है कि उसको डबल चेक करे, क्रॉस चेक करे। लेकिन जब पीआर फर्म कोई एक सीनियर साफी या एक आप कह रहे तजुर्बेकार साफी को देगी कोई स्टोरी, तो फिर आप पहले ही जो है कॉशियस हो जाते हैं कि पीआर फर्म क्यों अप्रोच कर रही है। उनका तो कोई अपना ही एजेंडा हो सकता है, उन्होंने किसी से पैसे लिए होंगे अपने क्लाइंट से, और वो चाहते होंगे कि हमें भी पैसे देके वो काम करवा लें। तो ये मैं इसको ऑन अ सीरियस नोट ही कहना चाह रहा था। मैं ये मजाक में कह रहा था कि पीआर फर्म बिल्कुल ही बेवकूफ थी जिन्होंने अपना होमवर्क ही नहीं किया हुआ था। मैं ये बताना चाह रही हूँ, क्या वो बेवकूफ थे या दे वर अप्रोचिंग क्रेडिबल जर्नलिस्ट एक मुनज़्ज़िम सोच के तहत कि अगर पोच हो गया तो हो गया। दिस कैन आल्सो बी अ स्ट्रेटजी। मैं पीआर फर्म होता तो मैं मज़ा साहब जैसे लोगों को या फकत रानी साहब को नहीं अप्रोच करता। मैं पीआर फर्म होती तो मैं जरूर करती, अगर तुक्का लग गया तो लग गया। बल्कि ज्यादा तगड़ा जर्नलिस्ट हाथ आए, उनकी तो क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी। खैर, हम कहीं और निकल गए। शहजाद साहब प्लीज कंटिन्यू। फिर ये चेक करें, दुबई से जो खातून थी उसकी आवाज में कोई मिलती है। अच्छा, खैर, जी अब मैं जो आपका जो सवाल है बुनियादी, देखें जर्नलिज्म जो है दुनिया भर में बदल रहा है, पाकिस्तान में बदल रहा है। बहुत अच्छे सहाफी थे जो प्रिंट के लिए काम करते थे, उनकी तनख्वाहें उतनी नहीं थी, उनका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं था जो उन साथियों का है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, यानी कि हम लोग जब आए हैं। क्योंकि उस वक्त अगर एक टॉप आपका रिपोर्टर होता था, एडिटर होता था, उसकी उतनी तनख्वाह लाइफस्टाइल नहीं होता था या जो आज किसी एक एंकर का या अच्छे रिपोर्टर का होता है। ठीक है, तो ये बदला है हालात। अब जब डिजिटल मीडिया आया है तो हम एक और बदलाव देख रहे हैं। क्या बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि आप बहुत सारे डिजिटल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, प्रोमोटर्स को देखते हैं, तो अब साफी भी क्योंकि एक नोन फेस होते हैं, रिकग्नाइज फेस होते हैं, पीआर फर्म्स आपको अप्रोच इसलिए भी कर रही होती है। मैं इससे हटके बात कर रहा हूं जो फखर साहब की स्टोरी है, मैं नए चैलेंजेस का बता रहा हूं जो आपका सवाल है कि पीआर फर्म्स चाहती हैं कि जर्नलिस्ट भी जो है वो कुछ एंडोर्समेंट्स करें उनके लिए, या जो है कोई अपना ओपिनियन दे किसी चीज के बारे में। ये अप्रोचेस बड़े नॉर्मल हो गए हैं और लोग ये कर रहे होते हैं। या जो लोग पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, वो पेड पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, कंपनीज के लोग आ रहे होते हैं, इंडिविजुअल्स आ रहे होते हैं, उनको उनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए। ये बड़ा रेगुलर एक चीज हो गया है। तो आइडियली तो एक जर्नलिस्ट को वैसे इससे दूर रहना चाहिए, उसकी तनख्वाह उसके इदारे से मिल रही है, उनको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा होता रहेगा और बहुत सारे जर्नलिस्ट शायद इंक्लाइंड हो इस वक्त इस चीज में कि किसी को एंडोर्स करना है या प्रमोट करना है, तो इसके लिए मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि वो इसको बाकायदा बता के करें। एक इस पे जो है कि ये मैं किसी के लिए कर रहा हूं, ये पेड कंटेंट है, कोई इंडिपेंडेंट व्यू नहीं है। तो अगर आप किसी को प्रमोट करना चाहते हैं या किसी को एंडोर्स करना चाहते हैं और यू गेट पेड फॉर इट सेपरेटली, तो आपको ये बताना जरूरी है, ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि आप इसके लिए यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो वो बड़ा वाजे हो जाए। और अगर कोई स्टोरी आपने मेरिट पे करनी है तो उस पर तो जरूरत नहीं है। और इसकी मिसाल टीवी चैनल्स पे आप देख सकते हैं ना, अक्सर आप देखते हैं कि कोई पब्लिक सर्विस मैसेज का भी एक ऐड आता है, तो उसमें ये बाकायदा बता दिया जाता है दिस इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज। या अगर कोई सरकारी ऐड चल रहा होता है तो आपने देखा है कि सरकार का इन दी एंड, चाहे वो पब्लिक मैसेज ही क्यों ना हो, कोई गवर्नमेंट ऐड हो, पब्लिक मैसेज हो, लेकिन वो चैनल्स जो है वो इस लोगों के साथ चलाते हैं कि ये फलाना वजारत का है,
या ये पेड कंटेंट है। तो ये डिस्क्लेमर देना जो है बड़ा जरूरी है, डिस्क्लोज करना इनफैक्ट बड़ा जरूरी है ये कि आप इस पे पेड प्रमोशन कर रहे हैं। आइडियली एज आई सेड कि जर्नलिस्ट को नहीं करना चाहिए काम, लेकिन क्योंकि अब एक दौर बदल रहा है, जर्नलिस्ट भी कुछ लोग समझते हैं कि जो एंकर्स हैं वो सेलिब्रिटीज हैं, तो वो उनको अप्रोच करते हैं, और अगर उनको लगता है कि ये करना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, तो एटलीस्ट वो डिस्क्लोज जरूर करें कि वो ये कंटेंट या जो भी वो एंडोर्समेंट्स कर रहे हैं वो एक पेड कंटेंट है।